नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है तब से ही पाकिस्तान और पाक परस्तों के पेट में चुल मची हुई है। सेना के कई ऑपरेशन ने आतंकवादियों की कमर तोड़ रखी थी। आए दिन खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में सेना ने इतने आतंकियों को मार गिराया, पुलिस बल ने आतंकियों को मार गिराया, तो कहीं आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। पर यह खबर उन सबसे अलग है, क्योंकि अब आतंकियों में ही आपसी फूट पड़ चुकी है। दरअसल सोमवार को एक अल बदर आतंकी के दूसरे ग्रुप के आतंकियों ने हत्या कर दी। इसके बाद दो आतंकी संगठन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ गए। खबरों के मुताबिक ये मामला कम उम्र के युवाओं यानी नौजवानों को आतंकवाद के रास्ते पर लाने को लेकर शुरू हुआ था। इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा गया कि दो आतंकी संगठनों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक आतंकी का शव बरामद हुआ है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कैसे कम उम्र के नौजवानों को जिहाद के नाम पर बहलाया फुसलाया जाता है। वही सूत्रों की माने तो एजेंसियों की तरफ से पहले ही बताया गया है कि अल बदर और लश्कर आतंकियों के बीच खटास आ चुकी है, जिसके बाद वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं और अब सौरा में हुई आतंकवादियों की हत्या इसी का परिणाम बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक शोपिया में 11 अप्रैल को एक 16 साल के आतंकी को मारा गया था। एक हफ्ते पहले वह बाजार में सामान लेने के लिए गया हुआ था, उसके बाद वापस नहीं आया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वहां 5 बहनों का इकलौता भाई था। बता दें, फैजत गुलजार को शोपिया मुठभेड़ में 2 साथियों के साथ मार गिराया था। उसे मारे जाने के बाद बवाल शुरू हुआ। इसके बाद अल बदर के कमांडर अंजुमन ने भर्ती किया था, वह उसके कांटेक्ट में भी था। जिस समय मुठभेड़ चल रही थी तब सुरक्षा बलों की तरफ से सरेंडर करने की अपील की गई। नाबालिग सरेंडर करना चाहता था, लेकिन बाकी 2 आतंकवादियों ने ऐसा नहीं करने दिया था। इसके बाद वह मारा गया। फैजल के मारे जाने के बाद पिता गुलजार अहमद गनई ने आतंकवादियों के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला था। उन्होंने कहा था, ये कोई जिहाद नहीं है जिसमें उसके बच्चे के 16 साल के बच्चे को छीन लिया गया। क्या आतंकी संगठन उसकी बहनों को निकाह करवाएगा? वह परिवार का एकमात्र सहारा था, जो आने वाले दिनों में परिवार की देखभाल करने वाला था, लेकिन आतंकवादियों ने उनसे भी वाविद छीन लिया। पिता का ये दर्द भरा वीडियो काफी वायरल हुआ था। इधर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, उधर आतंकी संगठनों में फूट पड़ गई। इसके बाद लश्कर संगठन के कमांडर ने अल बदर के कमांडर से इस मामले को लेकर बात की थी, जिसमें पूछा गया कि उसने इतनी कम उम्र के युवाओं को आतंकवाद में क्यों घसीटा। इसमें लोगों में मिलिटेंट्स के खिलाफ गुस्सा भड़क गया, जिससे संगठन को नुकसान होगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच गहमा गहमी शुरू हो गई। अन्य संगठनों से भी बातचीत की गई और धीरे धीरे ये साउथ कश्मीर का बड़ा मामला बन गया। कहा यह भी जा रहा है कि लश्कर की तरफ से अल बदर के आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम शुरू किया गया है, इसलिए उन्हें संगठन के आतंकी की हत्या की गई। जाहिर है कि यह धारा 370 को हटने के बाद से आतंकियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर आतंकी ऐसा तिलमिला उठे हैं जैसे किसी ने उनके पूंछ पर पैर रख दिया हो। उधर पाकिस्तान ऐसे बिलबिला रहा है जैसे उनका बच्चा मारा गया है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज, दिल्ली।